हरे कृष्ण। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तेव वात्मनं मत्परायणा। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा। आज हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य। आखिर इस एकादशी का क्या महत्व है? आज हम अजा एकादशी का महात्म्य के बारे में श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोगने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पुत्री और पुत्र को बेच दिया, फिर स्वयं को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के सागर में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे समस्त पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण और कीर्तन करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी की पुनः प्राप्ति और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वे पूर्जन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके साथ ही इस कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो याद रखिए, एकादशी व्रत का फॉर्मूला क्या है? अधिक से अधिक भगवान का जाप, सामर्थ्य के अनुसार दान और शास्त्रों का अध्ययन, जैसे भगवद गीता, भागवत पुराण आदि आदि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।